नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रताप न्यूज़ और मैं रमेश टेलर आपका स्वागत करता हूं। विधायक खेल महाकुंभ में बतौर मुख्य अतिथि चित्तौड़गढ़ पहुंचे राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ का यहां विधायक चंद्रपाल सिंह आक्या ने गर्मजोशी से स्वागत किया। वहीं नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया है कि कांग्रेस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। चित्तौड़ के अंदर खेल महाकुंभ के कार्यक्रम में आया हूं और जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं, राजस्थान की सरकार आचार संहिता से 3 महीने दूर है। 4.5 वर्ष तक ये सरकार अंतर्द्वंद में आपस के झगड़े में फंसी रही, जो आज भी जारी है। 11 तारीख को सचिन पायलट साहब अपने आगे के कार्यक्रम का ऐलान करेंगे, परंतु उन्होंने जो बुनियादी मुद्दे उठाए थे वो मौजूदा राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप उन्होंने लगाते हुए राजस्थान लोक सेवा आयोग उसके पुनर्गठन की मांग, उनके उसके भंग करने की मांग से लेकर पेपर लीक के अंदर असली किरदारों तक एजेंसी पहुंचे, ये उनकी मांग थी। ईडी ने पेपर लीक के सरगनाओं में और पेपर चोरी और पेपर माफियों में जिस प्रकार काले धन का सर्कुलेशन हुआ, प्रारंभिक जांच के बाद में उन्होंने राजस्थान में रेड की और मुख्यमंत्री जी सहित कांग्रेस के नेताओं ने ऐतराज किया। ईडी ने वही काम किया जो बात बुनियादी तौर पर सचिन पायलट जी ने कहा था कि असली किरदारों के चेहरे सामने आने चाहिए। और अब राजीव गांधी स्टडी सर्किल, जिसकी सरपरस्ती में सुभाष गर्ग जी, जिसके पैटर्न और चीफ पैटर्न अशोक गहलोत जी खुद है, उनके कोऑर्डिनेटर विनय सिंह से ईडी ने लंबी पूछताछ की। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार परीक्षाओं की पवित्रता भंग हुई है और जिस प्रकार नौकरियों की लूट हुई है, जांच के बाद में कई चेहरे सामने आ जाएंगे। सरकार आजकल महंगाई राहत कैंप में लगी है। जो लोग पहले से बेनिफिशरीज हैं अलग अलग योजनाओं में, जिनका पहले से जो चयनित लोग हैं, उनको री रजिस्ट्रेशन के नाम पर इन कैंपों में बुलाया जा रहा है। डिजिटल इंडिया, पूरा दुनिया आगे बढ़ रही है, जहां एक और केंद्र सरकार डीबीटी योजना के अंदर सारी बेनिफिशरीज को, जो लाभार्थी हैं, उनके खाते में पैसा दे रही है। वहीं मुख्यमंत्री जी को भाषण पिलाना है, इसलिए इन महंगाई राहत कैंपों में आजकल दनादन सभाएं कर रही हैं। और वो लोग जो पूर्व में योजनाओं से लाभान्वित थे, आज विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और वृद्धावस्था पेंशन, इस पेंशन से लाभार्थी लंबे समय से जो पात्रता रखते हैं, उनका चयन किया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 500 से 750 बढ़ोतरी हुई। हमने किसी को नहीं बुलाया, पर अब 750 से जो उन्होंने बजट में घोषणा की 1000, बजटीय घोषणा की पवित्रता इसमें है कि स्वतः ही नए वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने पर सारी योजनाएं लागू हो जाती है। परंतु मुख्यमंत्री जी वापस बुला रहे हैं इस गर्मी में उनको। 50 यूनिट से 100 यूनिट तक की बजटीय घोषणा थी और 200 यूनिट से तक 3 रुपये और 300 यूनिट तक 2 रुपये सब्सिडी देने की घोषणा बजट में मुख्यमंत्री जी ने की थी। अब बजट की घोषणा को दूसरे रूप में फ्यूल चार्ज और दूसरे चार्ज नहीं लेंगे, ये करके, और जो बजटीय घोषणा के अनुसार जो 150 से लेकर 300 तक के यूनिट तक की खपत करने वाले उपभोक्ता को तो 750 रुपये के लगभग जो सब्सिडी देनी थी घोषणा के अनुसार, अब उसको भी कम करके 563 रुपये कर रहे हैं। स्मार्टफोन के नाम पर इन्होंने पिछले बजट के अंदर 2022-23 के बजट में घोषणा की, 2500 करोड़ का प्रावधान रखा। हमने सवाल किया था विधानसभा में कि वित्तीय वर्ष निकल गया, आपका वो स्मार्टफोन जो 1 करोड़ 35 लाख संजीवनी परिवारों के मुखिया को देने की घोषणा थी, क्या हुआ? चूंकि वो घोषणा सिर्फ 2500 करोड़ की थी और इस घोषणा के अनुसार अगर स्मार्टफोन दिया जाता तो उसमें 19,000 करोड़ की आवश्यकता थी। मुख्यमंत्री जी उसी डीओआईटी डिपार्टमेंट, जिस डीओआईटी डिपार्टमेंट में सोना उगला
जहां अलमारियों में 2 करोड़ 31 लाख रुपए मिले और एक एडिशनल डायरेक्टर के पास मिले। ऐसे एडिशनल डायरेक्टर 100 काम करते हैं वहाँ। और मैं समझता हूँ कि भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारखाना इसी विभाग में, IT और DIT विभाग में है। उसी को इसका जुम्मा दे रहे थे और अपनी चहेती कंपनी की तलाश के अंदर जब इसमें कामयाब नहीं हुए तो अब कह रहे हैं हम नगद हस्तांतरण करेंगे। आज जिस प्रकार का भ्रष्टाचार का तांडव है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। कानून व्यवस्था मुद्दा बन चुकी है और हम 13 तारीख को जयपुर के अंदर सिर्फ जयपुर जिले के कार्यकर्ताओं के साथ सचिवालय को घेरेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी ने खंदक की लड़ाई प्रारंभ कर दी है और मैं समझता हूं कि लूट और झूठ की सरकार की विदाई होगी, क्योंकि सरकार के मंत्री खुद ही, एक कबीना मंत्री प्रताप सिंह जी खाचरियावास ने यह आरोप लगाया कि अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत जो 12,000 करोड़ की अन्नपूर्णा योजना जो खाद्य आपूर्ति विभाग में बजट अनाउंसमेंट था, बजट घोषणा थी, बजट हेड के अंदर इसको घोषित किया गया था, बिना विधानसभा की अनुमति के इन्होंने सहकारिता विभाग और सहकारिता विभाग में भी उस कॉन्फेड के माध्यम से, जिस पर पहले आरोपों के घेरे में थी, एक अपनी चहेती कंपनी को RTPP एक्ट की धज्जियां उड़ाते हुए देना चाहते हैं। इनके मंत्री आरोप लगा रहे हैं, इनके खुद के मंत्री ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार में भ्रष्टाचार का प्रतिशत 40% से कहीं आगे है। मैं एक पहला उदाहरण है जो सरकार के खुद के मंत्री, जो हमारे संविधान है, आर्टिकल 164(2) में साफ लिखा है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक मंत्री बोलता है तो पूरा मंत्रिमंडल बोलता है, ये माना जाता है। और मंत्री खुद ही की सरकार को घेरे में लिए हुए हैं। सरकार के वरिष्ठ विधायक, चाहे वो रामनारायण मीणा हो, चाहे भरत सिंह कुंदनपुर हो, ये चिट्ठियां लिखकर आरोप लगा रहे हैं। इसलिए भ्रष्टाचार के बारे में इसको कुछ कहना नहीं। और कर्जा माफी की बात अब अपने आप सिद्ध हो गई। सरकार ने खुद ने विधानसभा में एक उत्तर में मान लिया कि 19,000 किसानों की जमीन कुर्क हुई है फसली ऋण नहीं चुकाने पर। और मैंने खुद विधानसभा में कहा कि जो नेशनलाइज बैंक के किसान जिनकी संख्या 12 लाख है, जिन्होंने दिसंबर 2018 तक फसली ऋण लिया और सरकार ने कहा वन टाइम सेटलमेंट करेंगे, उनकी फुट्टी कौड़ी जिन्होंने सेटलमेंट कर नहीं पाए, पैसा उन्होंने कर्जा माफ किया नहीं, और 1,16,000 किसानों के खाते एंट्री होंगे जिनकी भी जमीन नीलाम होगी। ये सरकार और सरकार के धोखे में आकर जहाँ किसानों ने आत्महत्या की है, वहीं पेपर लीक के अंदर नौजवानों ने अपना जीवन समाप्त करके सरकार के मुंह पर तमाचा मारा है। और भ्रष्टाचार का तो बोलबाला सरकार के सामने है। सिरोही के अंदर अभिलाषा टाक SP जांच के बाद बातें पाया जाता है कि शराब की तस्करी में खुद लिप्त थे। अब उन्हें आजकल पोस्टिंग दे रखी है PNT पुलिस ट्रेनिंग जो कॉलेज है इनका किशनगढ़, वहाँ, यानी भावी भविष्य तैयार कर रहे हैं पुलिस का। ये अनेकों उदाहरण है। झाझड़िया जी जो PNT पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट या IS विभाग में 3 लाख की रिश्वत के साथ पकड़े गए, उन्हें वापस पोस्टिंग दे दी। 546 ऐसे मामले हैं जिसके अंदर प्रोसिक्यूशन सेक्शन इन्होंने नहीं दी। ये सरकार इसके दिखाने के बाद कुछ और खाने के कुछ है। ये कहते हैं कि हमने एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के माध्यम से भ्रष्टाचारियों को पकड़ा है। भ्रष्टाचारी पकड़े जाते हैं पर उनके खिलाफ चालान न्यायालय में प्रस्तुत करें, इसमें सरकार फेल होती है। मोटे तौर पर मुझे यही कहना है, अब हमारी पार्टी का नेतृत्व आपके लोकप्रिय सांसद के पास है और CP जोशी की सदारत में निश्चित तौर पर हम राजस्थान के अंदर प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे। अब तक की सबसे शर्मनाक हार कांग्रेस की होगी, ये दीवार पर लिखा हुआ साफ दिखाई दे रहा है। मोटे तौर पर मैंने मोटी मोटी बातें कुछ कही है, तो मुझे मालूम भी नहीं था कि आप लोग मुझसे बात करेंगे, फिर भी कोई बात पूछी तो आप नहीं देखें। एक उंगली उठा रहे हैं तो 4 उंगली अपने तरफ उनकी तरफ मुड़ रही है। तो सरकार अपने मंत्री और विधायकों के साथ 34 दिन तक 5 सितारा होटल में पुलिस के संरक्षण के अंदर कैद रहे 34 दिन तक। जिस सरकार के 2 टुकड़े अलग अलग जगह पर 5 सितारा होटल में एक दूसरे को आरोपित लगाते कैद रहे। जिस सरकार के तत्कालीन मुख्य सचेतक ने सरकार के
विधायक जो आज मंत्री पद कुर्सी पर भी बैठे हैं, उनके विरुद्ध राजद्रोह से लेकर और पैसा लेना तक का आरोप लगाए, उस सरकार के लोग अगर हमारी बीजेपी की तरफ उंगली उठा रहे हैं तो मैं समझता हूं कि उनको अपना निरीक्षण कर लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी एक है, एक रहेगी। क्या सचिन पायलट जो उसमें भ्रष्टाचार हो उसकी मांग उठाए वो सही है? देखिए, सचिन पायलट जी ने भ्रष्टाचार पूर्ववर्ती सरकार के बारे में जो बात करते हैं, 19 महीने वो मुख्यमंत्री रहे, कबीना की दर्जनों बैठक में रहे। किसने मना किया था? अगर पूर्ववर्ती सरकार के कोई तथ्य सामने तो के रखते ना, हमने तो कभी हाथ नहीं जोड़े उनके सामने। विधानसभा में वो लगातार 5 बजट विधानसभा में पारित हुए, 5 बजट में आए, एक दिन भी मुंह खोला नहीं। अब कंधा इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनका पूरा निशाना कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना गहलोत साहब की तरफ है। और उन्होंने जन संघर्ष यात्रा जो निकाली थी, राजस्थान के नौजवानों से जो वादे किए थे, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं नहीं समझता फिर क्यों चले गए वो दिल्ली के आला कमान के सामने। ये किस्सा कुर्सी का है, किस्सा संघर्ष कुर्सी का है या मुद्दों का है? अब अग्नि की परीक्षा से सचिन पायलट गुजर रहे हैं, देखते हैं उनका आगे का कदम क्या होता है।